तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 2 को। अगर आपने यूनिट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस को, उनके इंट्रोडक्शन को, प्रोलिफरेशन क्या होता है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का, ट्रेंड्स क्या है मोबिलिटी में, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या है मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग एरा के अंदर, सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आए हैं, रजिस्ट्री सेटिंग्स क्या है मोबाइल डिवाइसेस की, ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी क्या होती है, अटैक्स क्या है मोबाइल और सेल फोन्स के ऊपर, मोबाइल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स पढ़ेंगे मोबाइल को हैंडल करने के, ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज पढ़ेंगे और मेजर्स पढ़ेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग एरा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कि मोबाइल और वायरलेस डिवाइस। तो मोबाइल और वायरलेस डिवाइस क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस क्या होते हैं? ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। पोर्टेबल मतलब इनको आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस क्या है? ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि नेटवर्क पे कनेक्ट करके या नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं बिना फिजिकल केबल्स के। आप फोन्स को केबल से कनेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ नेटवर्क के थ्रू ही तो कनेक्ट कर पा रहे हैं मोबाइल के थ्रू। तो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस यानी कि वायरलेस डिवाइसेस, दे आर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि कनेक्ट होते हैं नेटवर्क्स पे बिना फिजिकल केबल्स के। इसके अंदर आता है आपका स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस एंड आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, समझ गए होंगे मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस क्या होते हैं। अब इनकी फीचर्स क्या होते हैं मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस के? पहला फीचर है ये पोर्टेबल होता है, यानी कि इनको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी होती है इनके अंदर, क्योंकि ये वाईफाई का यूज करते हैं या ब्लूटूथ का यूज करते हैं या 4G या 5G नेटवर्क्स का यूज करते हैं। तीसरा, ये बैटरी पावर्ड होते हैं, यानी कि ये रिचार्जेबल बैटरीज पे चलते हैं। जैसे आप फोन दे लो, स्मार्टफोन का एग्जांपल लेके देख लो और टैबलेट्स का एग्जांपल लेके देख लो, ये रिचार्जेबल बैटरीज पे रन करते हैं। फिफ्थ, फोर्थ चीज, इनका फीचर ये टच स्क्रीन या इन और सेंसर्स होते हैं इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर यूज किया जाता है टच स्क्रीन और सेंसर जो कि एनहेंस करता है यूजर के एक्सपीरियंस को। इनके अंदर क्लाउड और रिमोट एक्सेस होता है, यानी कि हम इनके थ्रू कहीं से भी कुछ भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के। अब कॉमन वायरलेस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है इसके बारे में बात करें तो कॉमन वायरलेस टेक्नोलॉजीज है वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G 5G, NFC और जीपीएस। वाईफाई एक हाई स्पीड इंटरनेट देता है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। ब्लूटूथ क्या है? ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है। 4G और 5G क्या है? ये मोबाइल नेटवर्क्स है इंटरनेट के लिए। NFC क्या है? ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि इसको बेसिकली यूज किया जाता है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स के लिए, NFC का। दूसरा जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये बेसिकली डिवाइसेस की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए काम आता है। आपको ये तो बहुत बेसिक चीजें आपको शायद पता ही होंगी। अब सिक्योरिटी रिस्क क्या है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस में? तो पहला रिस्क है डेटा के थेफ्ट का, यानी कि डेटा की चोरी का। तो हैकर्स जो है वो पर्सनल डेटा जो है उसको चुरा सकते हैं वया अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स। ठीक। दूसरा सिक्योरिटी रिस्क है मालवेयर अटैक्स का, यानी कि कुछ फेक एप्स होती हैं, कुछ मालिशियस लिंक्स होते हैं जो कि अगर हम उन पर क्लिक कर देते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे हमारा डिवाइस इन्फेक्ट हो सकता है। तीसरा है पब्लिक वाईफाई रिस्क। पब्लिक वाईफाई बेसिकली जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओपन नेटवर्क जो होते हैं वो बेसिकली हमारे डिवाइस को साइबर अटैक्स के लिए ओपो एक्सपोज कर देते हैं। फोर्थ, लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस। अगर किसी ने हमारा फोन चुरा लिया है तो उससे भी डेटा ब्रीच हो सकती है। क्या पता आपके फोन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो, अगर उस बंदे ने देख लिया और वो लीक हो गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सिक्योरिटी रिस्क है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस के अंदर। फोर्थ है ब्लूटूथ हैकिंग। अटैकर्स कभी कभी वायरलेस कनेक्शंस को भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं, जिससे हैकिंग हो सकती है। अब इस सब से बचा कैसे जाए? सो हाउ टू सिक्योर मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। आपको सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी होगी अपने फोन पे, अपने स्मार्टफोन पर, हर जगह पर। ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आपको अपना सॉफ्टवेयर और एप्स जो आप यूज कर रहे हैं उनको अपडेटेड रखना हमेशा, ताकि जो उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं वो फिक्स होती रहें। तीसरा, आपको पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना है बिना वीपीएन के। ठीक है। फोर्थ, अपने डिवाइस का एन्क्रिप्शन हमेशा इनेबल करें और हमेशा रिमोट वाइप ऑप्शंस को इनेबल करके चलें।
डाउनलोड करें उन्हीं ऐप को जो कि ट्रस्टेड सोर्सेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। इधर उधर से कहीं भी कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि ऐसे ऐप्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी सारी मलिशियस चीज़ें होती हैं जो आपके लिए खतरा बन सकती हैं, आपके फ़ोन के लिए खतरा बन सकती है। अगला है प्रोलिफरेशन। क्या है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस की, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में रैपिड इंक्रीज हुआ है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो डेली लाइफ है वो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी रिस्क आए हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स आए हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस आई हैं। उसी के बारे में, उसी प्रोलिफरेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस क्या है? रैपिड इंक्रीज जो हुआ है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस में, उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है, उससे हमारा जो बिजनेस है, उससे हमारा जो डेली लाइफ है, वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ प्रोलिफरेशन मतलब वृद्धि, इसका मतलब होता है ग्रोथ बेसिकली। उससे क्या हुआ, इस ग्रोथ से क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क बढ़े, प्राइवेसी कंसर्न्स बढ़े, एनवायरमेंटल चेंजेस बढ़े। तो क्यों रैपिडली इंक्रीज हुआ है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का यूज? तो रैपिड ग्रोथ जो है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का, वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर्स की वजह से है। अब ये करके इनको पढ़ते हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो आज की डेट में 5G और फास्टर नेटवर्क्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट और एक सीमलेस कनेक्टिविटी। दूसरा, स्मार्टफोन आज की डेट में अफोर्डेबल है, क्योंकि चीपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से इनको इन डिवाइसेस को बनाना ज़्यादा ईजी हो चुका है, जिसकी वजह से लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई, यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो क्लाउड स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर एआई पावर्ड असिस्टेंट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि सिरी है, ठीक है, एलेक्सा है। ये ये सब क्या है, ये एआई पावर्ड असिस्टेंट्स हैं जो कि आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से लोगों का काम आसान कर दे रहे हैं। इसीलिए मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का रैपिड ग्रोथ हो रहा है। पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का राइज हो चुका है, स्मार्ट होम्स आ चुके हैं, वियरेबल्स स्मार्ट आ चुके हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह। इंडस्ट्रियल भी ऑटोमेशन यूज करती हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी स्मार्ट रोबोट्स आ चुके हैं जो ह्यूमंस को रिप्लेस करके काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्मार्ट डिवाइसेस का, जिसकी वजह से लोग इसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ गया है, ज़्यादातर लोगों की डिमांड है लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की, मोबाइल कनेक्टिविटी की। तीसरी चीज, ई गवर्नेंस और स्मार्ट सिटीज। गवर्नमेंट भी मोबाइल बेस्ड सर्विसेज को अडॉप्ट कर रही है, इसीलिए इनका रैपिड इंक्रीज हो रहा है। तो ये रीजन है क्यों प्रोलिफरेशन हो रहा है मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ और अफोर्डेबिलिटी। आज की डेट में बजट स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, चीप डेटा प्लान्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स का बूम आया है। बजट स्मार्टफोन मतलब कंपनी जैसे कि जियोमी है, रियलमी है, सैमसंग है, इन्होंने लो कॉस्ट स्मार्टफोन ऑफर करे हैं। चीप डेटा प्लान जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल वगैरह, इन्होंने भारत के अंदर अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस दिया है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहते हैं मोबाइल फोन्स पे। डिजिटल पेमेंट्स भी आज की ज़्यादा ज़्यादा हो रहे हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोबाइल का अडॉप्शन इंक्रीज हो चुका है। फोर्थ रीजन है सोशल और लाइफस्टाइल चेंजेस। तो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट आज की डेट में बहुत है। ऐप्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन्होंने मोबाइल के यूसेज को बहुत कई गुना बढ़ा दिया लोगों के लिए। ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन। पहले जो लर्निंग थी वो सिर्फ ऑफलाइन थी, लेकिन आज की डेट में मेरे को लगता है कि 70 to 80% लोग जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा इसी वजह से इंक्रीज यूज हो चुका है स्मार्टफोन्स का, पढ़ाई के लिए भी और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी। हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन भी है, यानी कि आज की डेट में डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी ऑनलाइन मिल रही है मोबाइल फोन्स के थ्रू। फिफ्थ रीजन है ग्लोबलाइजेशन और कनेक्टिविटी। तो आज जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो वाइड स्प्रेड हैं, उनकी कवरेज बहुत दूर दूर तक है। इसकी वजह से जो नेटवर्क्स हैं वो आज गाँव या रूरल एरियाज में भी पहुंच चुके हैं। दूसरा, ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंस। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो भी मोबाइल एडॉप्शन को वर्ल्ड वाइड ड्राइव कर रहे हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है कि स्मार्टफोन्स कभी कभी हमारी स्मार्ट वॉच के साथ भी इंटरेक्ट हो चुके हैं, लैपटॉप्स के साथ भी इंटरेक्ट हो जाते हैं, होम डिवाइसेस के साथ भी इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं आज की डेट में मोबाइल फोन्स की प्रोलिफरेशन पे या वृद्धि पे। एडवांटेजेस क्या है मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन की?
तो पहला ये प्रोवाइड करते हैं इजी और इंस्टेंट कम्युनिकेशन को, यानी कि इनेबल करते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन को, कॉल्स के थ्रू, वीडियो चैट्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। और इस वजह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्टेड फील कर। दूसरा एडवांटेज है कि मोबाइल फोन्स और वायरलेस डिवाइसेस के यूज की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है और रिमोट वर्क, यानी कि कहीं पे भी बैठ के कोई भी काम करना आसान हो गया है। तो मोबाइल डिवाइसेस ने रिमोट वर्क को फैसिलिटेट किया है, ईमेल्स, वर्चुअल मीटिंग्स, और इन सब से जो एफिशिएंसी है काम करने की और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। तीसरा है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड क्लाउड स्टोरेज। तो मोबाइल्स और वायरलेस डिवाइस की वजह से इंस्टेंट इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है, सब पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए और क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग के लिए। होता है आज की डेट में ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एरा चल रहा है। मोबाइल बैंकिंग ले लो, यूपीआई ले लो, डिजिटल वॉलेट्स ले लो, ये सब इनेबल करते हैं फास्ट और सिक्योर कैशलेस ट्रांजैक्शंस। फिफ्थ है स्मार्ट आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एआई इंटीग्रेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट होम्स, हेल्थ केयर मॉनिटर्स, इन्होंने डेली कन्वीनियंस को एनहेंस कर दिया है। और हमारी आज की जो दुनिया है उसके अंदर एआई असिस्टेंट्स आ गए हैं। एआई असिस्टेंट्स जैसे कि सिरी या एलेक्सा वगैरह, इन्होंने हमारे टास्क को ऑटोमेट करना चालू कर दिया है। तो ये एडवांटेजेस हैं मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस की। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? पहला है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। साइबर सिक्योरिटी रिस्क में आ जाता है डेटा के ब्रीचेस, यानी कि डेटा का लीक होना, मालवेयर अटैक्स, फिशिंग स्कैम्स, पब्लिक वाईफाई की वल्नरेबिलिटीज, जिनसे हमारा मोबाइल डिवाइस जो है वो प्राइम साइबर क्राइम टारगेट है। आज की डेट में देखा जाए तो साइबर क्राइम्स बूम्स पर हैं। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब कुछ मोबाइल पे है, और मोबाइल के अंदर हमारी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो अगर किसी और के हाथ लग गई तो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है हमारे ऊपर, हमारी लाइफ बर्बाद कर सकती है। दूसरा चैलेंज है प्राइवेसी कंसर्न्स। तो एप्स और डिवाइसेस हमारे पर्सनल डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि लोकेशन, ब्राउजिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से सर्विलेंस और डेटा के मिसयूज के इश्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा है डिजिटल एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इश्यूज। एक्सेसिव स्मार्टफोन यूसेज से स्क्रीन एडिक्शन बढ़ जाती है, एंजाइटी इंक्रीज हो रही है लोगों के अंदर और उनका फोकस रिड्यूस हो रहा है। अब देखते हैं 30 सेकंड की रील चलती है इंस्टाग्राम पे, आप उस 30 सेकंड की रील को देखते हैं तो आपका फोकस क्या हो रहा है? आपका फोकस बहुत रिड्यूस होते जा रहा है। आप अगर 20 मिनट की वीडियो देखने बैठे, पढ़ने वाली वीडियो भी देखने बैठेंगे, तो क्या देखोगे कि आप 10 या 5 मिनट में या मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के बाद आप ऐसा फील करने लगते हो कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ। आपका फोकस रिड्यूस हो रहा है। तो ये चैलेंजेस हैं। चौथा है ई वेस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। और किसके साथ ये सब हो रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फोकस मेरा जा रहा है स्क्रीन एडिक्शन की वजह से। फोर्थ है ई वेस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल है डिवाइसेस की वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है। टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो एनवायरमेंट को भी हार्म करते हैं। फिफ्थ है नेटवर्क का कंजेशन और कनेक्टिविटी इश्यूज। तो आज की डेट में यूजर्स भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर जो लोड है वो ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो हो चुकी है और सिग्नल भी कभी कभी ड्रॉप होने लगता है। तो आई होप ये चैलेंजेस जो हैं आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ट्रेंड्स क्या है मोबिलिटी के अंदर। जैसे जैसे रैपिड एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मोबाइल का ट्रेंड जो है वो भी बढ़ गया है। और उसकी वजह से जो फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, डेली लाइफ है, वो भी एक नए तरीके से शेप होने लगा है। तो की ट्रेंड्स की बात करें तो पहला है 5G एंड बियॉन्ड। 5G का जमाना है, 6G भी आ चुका है, फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है, लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है और ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सीमलेस स्ट्रीमिंग के साथ, गेमिंग के साथ और रिमोट वर्क के साथ। दूसरा, मोबिलिटी के अंदर आईओटी राइज होने लग गया है, स्मार्ट डिवाइसेस आने लग गए, चाहे वो स्मार्ट होम्स हों, वियरेबल्स जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, ये सारी चीजें, कनेक्टेड कार्स हों, जिसकी वजह से ऑटोमेशन और कन्वीनियंस इंप्रूव हो चुका है। तीसरा, आज की डेट में एआई और मशीन लर्निंग का ऐसा इंटीग्रेशन है कि एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट्स आ गए हैं, चैटबॉट्स आ गए हैं, स्मार्ट रिकमेंडेशन एनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस सिस्टम्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, जो आपके काम को आपको कई गुना ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। फोर्थ, फोल्डेबल और वियरेबल टेक इस्तेमाल होने लग गया, फोल्डेबल फोन्स आने लग गए हैं, एआर वीआर हेडसेट आने लग गए हैं, स्मार्ट वॉचेस आने लगे हैं, जिसकी वजह से मोबाइल का जो ट्रेंड है या मोबाइल का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ, कंप्यूटिंग और मोबाइल क्लाउड कम्युनिटी एज होने लग गई, जिसकी वजह से क्योंकि ये सब हमको फास्टर डेटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं, सिक्योर क्लाउड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं मोबाइल यूजर्स के लिए।
आज की डेट में ई सिम आने लग गई है, रिमोट सिम प्रोविजनिंग सिस्टम आ गया है, यानी कि फिजिकल सिम कार्ड्स को भी लोग एलिमिनेट करने लगे हैं सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए। सेवंथ, एनहेंस्ड मोबाइल सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, एआई ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन, ये सब भी मोबाइलिटी में बढ़ रहा है। एट्थ है मोबाइल पेमेंट्स और डिजिटल बैलेंस, ग्रोथ हुआ है यूपीआई का, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स होने लग गई हैं, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में मोबिलिटी का ट्रेंड जो है वो फ्यूचर जो है हमारा उसको शेप कर रहा है। अब सस्टेनेबल और ग्रीन मोबिलिटी भी आने लगी है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आ गए हैं, रिसाइकेबल मटेरियल्स आ गए हैं, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई है, इसकी वजह से मोबिलिटी के अंदर ट्रेंड आया है। ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी यानी कि एआर फिल्टर्स आने लगे हैं, वीआर गेमिंग आने लग गई है, इमर्सिव एक्सपीरियंस होने लग गया है लोगों का, इसकी वजह से ये सब ग्रोथ रैपिडली हो चुका है। आई होप अपना समझ गए होंगे आप। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, और आपसे सिर्फ बदले में सब्सक्राइब और शेयर ही मांगता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगला है टाइप्स ऑफ मोबिलिटी कौन कौन सी है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको समझें तो मोबिलिटी का मतलब होता है डिवाइसेस की एबिलिटी, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ डिवाइसेस पीपल्स और सर्विसेज टू बी मूव फ्री व्हाइल स्टेइंग कनेक्टेड। मोबिलिटी का मतलब होता है कि डिवाइसेस की, लोगों की या सर्विसेज की ऐसी एबिलिटी जो कि तब भी कनेक्टेड रहे जब वो लोग एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं। इसको हम डिफरेंट टाइप्स पे क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन यूसेज एंड बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी। पहला है यूजर मोबिलिटी। यूजर मोबिलिटी रेफर करता है यूजर की एबिलिटी को कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे मूव करता रहे, और उसके साथ साथ उसका जो एक्सेस है सर्विसेज के ऊपर वो मेंटेन रहे। तो यूजर एबिलिटी रेफर्स टू द यूजर्स एबिलिटी टू मूव बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस और नेटवर्क्स व्हाइल मेंटेनिंग सीमलेस एक्सेस टू सर्विसेज। ठीक, समझ गए होंगे यूजर की एबिलिटी की, जब वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहा है या डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में एंटर कर रहा है, तो एंटर करते हुए भी या मूव करते हुए भी उसका जो सर्विसेज के प्रति जो एक्सेस है वो भी मेंटेन रहे, वो टूटे ना। ये यूजर की मोबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, एक इंसान गूगल ड्राइव भी यूज करता है, व्हाट्सएप भी यूज करता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज करता है मल्टीपल डिवाइसेस पे बिना किसी रीऑथेंटिकेशन के। चैलेंजेस क्या है, इसके चैलेंजेस भी हैं, सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकती है। सॉल्यूशंस क्या है, आपको हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करना है, और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को यूज करना है। दूसरी है हमारे पास डिवाइस मोबिलिटी। तो डिवाइस मोबिलिटी के अंदर डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्विच हो रहे होते हैं नेटवर्क्स के अंदर वाइल स्टेइंग कनेक्टेड। डिवाइसेस कौन कौन से, जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स या इंटरनेट ऑफ थिंग्स गैजेट्स, जो कि स्विच होते रहते हैं बिटवीन नेटवर्क्स वाइल स्टेइंग कनेक्टेड। इसका एग्जांपल है, एक स्मार्टफोन स्विच करता है वाईफाई से मोबाइल डेटा की तरफ बिना ऑनगोइंग कॉल को ड्रॉप किए या वीडियो स्ट्रीम को ड्रॉप किए। इसके चैलेंजेस क्या हैं, डिवाइस थेफ्ट हो जाएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें लीक हो जाएंगी, मालवेयर अटैक्स इसके चैलेंजेस हैं, और इनसिक्योर नेटवर्क ट्रांजिशंस। अगर आप मोबाइल डेटा को यूज कर रहे हो और अचानक का खुद का पब्लिक वाईफाई, आप उसमें एकदम से चले जाते हो, ठीक है, आप ऑथेंटिकेट नहीं करते हो कि क्या ये सही वाईफाई या नहीं है, तो उसकी वजह से आपके इनसिक्योर नेटवर्क ट्रांजिशंस हो जाते हैं, और आपकी डेटा के जो है डेटा है आपके डिवाइस के अंदर वो चोरी हो सकता है। सॉल्यूशंस क्या है, आपको रिमोट वाइप फीचर्स को यूज करना है, स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन को यूज करना है, और सिक्योर नेटवर्क्स को ऑथेंटिकेशन ही यूज करना है। आई होप इतना समझ गए। अगला है सेशन मोबिलिटी। तो सेशन यानी कि ऑनगोइंग एक्टिविटी। तो सेशन मोबिलिटी अलाउ करती है सेशन को कि वो कंटिन्यू रहे जब यूजर या डिवाइस ने नेटवर्क को चेंज किया है या लोकेशन को चेंज किया है। सो सेशन मोबिलिटी अलाउस अ सेशन टू कंटिन्यू इवन व्हेन द यूजर और डिवाइस चेंजेस नेटवर्क्स और लोकेशन। इसका एग्जांपल क्या है, एक वीडियो कॉल, ठीक है, जब हम मूव करते हैं मोबाइल नेटवर्क से वाईफाई की तरफ तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है। चैलेंजेस क्या है, सेशन को हाईजैक किया जा सकता है, मैन इन द मिडिल अटैक्स हो सकते हैं, कि MITM अटैक्स हो सकते हैं, इनसिक्योर हैंडओवर्स हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज करना है, VPNs का यूज करना है, और सिक्योर सेशन टोकन्स का यूज करना है। फोर्थ है सर्विस मोबिलिटी। तो सर्विस मोबिलिटी इंश्योर करती है कि सर्विस और एप्लीकेशंस वो एक्सेसिबल रहे डिफरेंट डिवाइसेस के लिए और डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए। एग्जांपल है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और नेटफ्लिक्स अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो एक्सेस करें सर्विसेज को मल्टीपल डिवाइसेस से। इसके चैलेंजेस क्या हैं, डेटा की प्राइवेसी रिस्क आ चुके हैं, क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो चुका है। सॉल्यूशन क्या है, आपको सिक्योर APIs का यूज करना है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज करना है, और एनक्रिप्टेड डेटा स्टोरेज का यूज करना है। ओके, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग एरा में कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे-जैसे मोबाइल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है आज ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। अब उनके टाइप्स को हम समझते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट करना है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। तो हमारे पास कई तरीके के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं। पहला है फिशिंग अटैक्स। यहाँ पे क्या करता है, जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो हमको फेक ईमेल भेजता है या फेक एसएमएस भेजता है हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराने के लिए। ठीक है? वो हमको फेक ईमेल भेजेगा इस तरीके से कि हमें लगेगा कि कहीं से सही यूज़र से आया है ये या ऑथेंटिकेटेड जगह से आया है और आप अपनी जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है उसको फिल करके दे देते हैं, जिससे फ्रॉडस्टर आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उससे फ्रॉड कर सकता है। दूसरे है कार्ड स्कैम, यानी कि आज की डेट में एटीएम्स के अंदर हिडन डिवाइसेस होते हैं या पीओएस मशीन्स के अंदर भी हिडन डिवाइसेस होते हैं, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड डेटा को कॉपी कर लेते हैं। तीसरा टाइप है कार्डिंग, यानी कि क्रेडिट कार्ड जब चुर जाते हैं तो उनकी जो डिटेल्स है उसको बेसिकली यूज किया जाता है स्मॉल अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। फोर्थ है सिम स्वैप फ्रॉड। हैकर्स जो है आज की डेट में हमारी सिम्स को भी स्वैप कर लेते हैं। तो हैकर्स हमारे मोबाइल नंबर पे भी कंट्रोल पा लेते हैं बाईपास ओटीपी बेस्ड सिक्योरिटी के यूज से। ठीक है, मैन इन मिडल अटैक्स होने लग गए हैं, जिसकी वजह से हैकर्स हमारे ट्रांजैक्शंस को भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं पब्लिक वाईफाई के ऊपर हमारे डेटा को चुराने के लिए। फेक शॉपिंग वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहाँ पे स्कैमर्स जो हैं फेक ई कॉमर्स साइट्स को क्रिएट करते हैं हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराने के लिए। क्रेडेंशियल स्टफिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हैकर्स जो हैं वो हमारे लीक्ड पासवर्ड जो है उनको यूज करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हैं। तो इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तो हमेशा सिक्योर नेटवर्क का यूज करें। आपको कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस पब्लिक वाईफाई के ऊपर नहीं करने हैं। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि ओटीपी, बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। थर्ड, आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करते रहें कि कहीं किसी से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अगला है आप वर्चुअल कार्ड्स का यूज करें, यानी कि टेम्पररी कार्ड नंबर जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रियल कार्ड को फ्रॉम फ्रॉड। हमेशा फिशिंग और फेक वेबसाइट से बचें। हमेशा वेरीफाई करें लिंक बिफोर एंटरिंग कार्ड डिटेल्स। सिक्योर करें मोबाइल डिवाइसेस को, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें, ऐप परमिशंस सही से दें और एंटी मालवेयर टूल्स का इस्तेमाल करें अपने मोबाइल डिवाइसेस में। अगर आपका मोबाइल या कार्ड किसी भी तरीके से चोरी हो चुका है या खो गया है तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें कि उस कार्ड को ब्लॉक कर दें ताकि कोई मिसयूज ना करे। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बच सकते हैं। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं जो कि मोबाइल डिवाइस की वजह से आ गए हैं? तो जैसे-जैसे मोबाइल डिवाइसेस जो हैं एसेंशियल बन चुके हैं आज की डेट में कम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, बिज़नेस के लिए, तो उसके साथ-साथ आज की डेट में उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत है। तो की चैलेंजेस क्या-क्या हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पहला है डेटा थेफ्ट और अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अगर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, तो उसके थ्रू हमारा सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। स्पेशली तब जब हमने अपने फ़ोन में वीक पासवर्ड लगा रखा है या हमने एन्क्रिप्शन यूज़ नहीं किया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना है और रिमोट वाइप फीचर्स का यूज़ करना है। दूसरा, मालवेयर और रैनसमवेयर अटैक्स आज ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि फेक ऐप्स और मॉलिशियस लिंक्स होते हैं जो कि यूज़र्स डाउनलोड कर लेते हैं, उन पर क्लिक कर लेते हैं जिससे उनका मोबाइल डिवाइस इन्फेक्ट हो जाता है और उस वजह से उनका डेटा चोरी होता है। डेटा चोरी होने के बाद रैनसमवेयर वाले बंदे क्या करते हैं, वो आपसे रैनसम माँगते हैं, यानी कि पैसा माँगते हैं। इसकी सॉल्यूशन क्या है? हमेशा ऐप को डाउनलोड करें ट्रस्टेड सोर्सेस से जैसे कि गूगल प्ले या ऐप स्टोर और हमेशा अपनी जो सिक्योरिटी है सॉफ्टवेयर की, उसको अपडेटेड रखें। तीसरा चैलेंज है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? फेक ईमेल्स का यूज़ करते हैं, एसएमएसेस का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारी क्रेडेंशियल्स को चुराने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? कभी भी किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें और हमेशा वेरीफाई करें सेंडर को बिफोर शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन। फोर्थ है हमारे पास पब्लिक वाईफाई और नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज। तो अनसिक्योर्ड वाईफाई अलाउ करती है हैकर्स को कि वो डेटा को इंटरसेप्ट करें, यानी कि मैन इन द मिडल अटैक्स। मैन इन द मिडल अटैक्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आज की डेट में क्योंकि लोग वाईफाई इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। भाई पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर लेते हैं, फ्री का वाईफाई दिख गया तुरंत भाई उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? वीपीएन का यूज़ करो और अवॉइड करो सेंसिटिव अकाउंट्स को एक्सेस करना पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। फिफ्थ है ब्लूटूथ और एनएफसी एक्सप्लॉइट्स। तो अटैकर्स भेजते हैं मॉलिशियस फाइल्स इंटरसेप्ट या डेटा को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है?
अपने ब्लूटूथ और एनएफसीज को हमेशा बंद रखें जब वो यूज में नहीं है, और अननोन पेयरिंग रिक्वेस्ट को हमेशा अवॉइड करें। सिक्स्थ, डिवाइस थेफ्ट एंड फिजिकल सिक्योरिटी। एक स्टोलन अगर हमारा फोन चोर गया है, उससे हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत इजीली हो जाती है, डेटा ब्रीचेस हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? रिमोट ट्रैकिंग यूज करें, यानी कि फाइंड माई डिवाइसेस ऑन रखें, ऑटो लॉक इस्तेमाल करें अपने फोन में, और डेटा का एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करें। सेवंथ सिक्योरिटी है इनसाइडर थ्रेट्स और स्पाईवेयर्स की। तो एम्प्लॉयज या थर्ड पार्टी एप्स हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐप परमिशन हमेशा रिस्ट्रिक्ट करके रखें, और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करें कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के लिए। एट्थ है क्लाउड और बैकअप वल्नरेबिलिटीज। तो जब आप अपने मोबाइल डेटा को सिंक कर लेते हैं अनसिक्योर्ड क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, उससे हमारा जो फाइल्स हैं वो एक्सपोज आती हैं हैकर्स के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? एनक्रिप्टेड बैकअप्स का यूज करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें क्लाउड एक्सेस के लिए। ठीक, तो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए। अगला है एसेंशियल रजिस्ट्री सेटिंग्स क्या क्या है मोबाइल डिवाइसेस के लिए या मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस में रहें और सिक्योर रहें। तो अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस को सिक्योर, फास्ट और एफिशिएंट रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ रजिस्ट्री सेटिंग्स करनी होंगी अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर, जिसकी वजह से एक ह्यूज डिफरेंस आएगा आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है, इसके बारे में बात करें। तो पहली है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स, यानी कि डिवाइस की एन्क्रिप्शन को इनेबल करें, जिससे कि आपका सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। ऐप परमिशंस को रेस्ट्रिक्टेड रखें। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज करें, जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक, जिससे कि आपके मोबाइल डिवाइसेस की बेटर सिक्योरिटी हो जाएगी। और अननोन ऐप इंस्टॉलेशंस को ब्लॉक करके रखें, जिसकी वजह से मालवेयर थ्रेट्स प्रिवेंट होते रहेंगे। दूसरा, नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑटोमेटिक कनेक्शन जो है पब्लिक वाईफाई का, उसको अवॉइड करें। हमेशा वीपीएन और फायरवॉल का यूज करें, और ब्लूटूथ और एनएफसी डिवाइस जो है हमारे डिवाइस के अंदर, उसको डिसेबल करके रखें जब वो यूज में नहीं है, ताकि आपकी जो हैकिंग रिस्क हैं वो प्रिवेंट हो सके। अगर ऐप और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बैकग्राउंड डेटा यूसेज को लिमिट करें अननेसेसरी ऐप्स के लिए, ताकि आपकी बैटरी सेव हो सके और डेटा लीक्स बच सके। डिसेबल करें ऑटो डाउनलोड्स को अटैचमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से मालवेयर का इन्फेक्शन अवॉइड हो सकेगा। और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स को इनेबल करें, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बात करें रिमोट मैनेजमेंट और कंट्रोल की, तो एक्टिवेट करें फाइंड माई डिवाइस को ट्रैकिंग और रिमोट वाइपिंग के लिए इन केस ऑफ डेटा थेफ्ट। आपने अपने फोन में क्या करना है? फाइंड माई डिवाइस को हमेशा एक्टिवेट करके रखना है। बिजनेस जो है हमेशा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, जिसकी कि जो आपकी कॉर्पोरेट की डिवाइसेस जो हैं वो कंट्रोल में रहे। हमेशा यूएसबी डिबगिंग का यूज करें और डेवलपर मोड का यूज करें। सॉरी, ऑल्सो कीप यूएसबी डिबगिंग एंड डेवलपर मोड टर्न ऑफ। यूएसबी डिबगिंग और डेवलपर मोड आपके मोबाइल के अंदर ऑफ होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। बात करें क्लाउड और बैकअप सेटिंग्स की, तो हमेशा एनक्रिप्टेड बैकअप्स का यूज करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें क्लाउड अकाउंट्स के लिए, और डिसेबल करके रखें ऑटो सिंक को सेंसिटिव डेटा के अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए। ये एसेंशियल रजिस्ट्री सेटिंग्स है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी एनहेंस होगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। ठीक, ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी क्या होती है? ऑथेंटिकेशन सर्विस इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस करेगा डिवाइस को, एप्लीकेशन को या नेटवर्क को। तो अगर हम इन चीजों को या इन सर्विसेज को सिक्योर कर लेते हैं, तो हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं और साइबर अटैक से बच सकते हैं। तो कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन सर्विस होती है, टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ें। तो पहले है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर हम पासवर्ड या पिन यूज करते हैं एक्सेस के लिए, जैसे अपने फोन में करते हैं ना। दूसरा टाइप है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि फिंगरप्रिंट का यूज करना, फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करना, या अपनी आइरिस स्कैन यानी आंखों का स्कैन करना सिक्योर एक्सेस के लिए। तीसरा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटी मेथड्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कि पासवर्ड प्लस ओटीपी। अगला है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें सिक्योरिटी टोकन्स यूज किए जाते हैं, स्मार्ट कार्ड्स यूज किए जाते हैं या ओटीपी जनरेटर्स यूज किए जाते हैं। अगला है सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन अलाउ करता है मल्टीपल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एक सिंगल ऑथेंटिकेशन से, जैसे गूगल लॉगिन। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है ऑथेंटिकेशन का एक टाइप, यहाँ पे आप डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज करते हैं सिक्योर डिवाइस और नेटवर्क एक्सेस के लिए। इसके लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में? तो आप कभी कभी वीक और रीयूज्ड पासवर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि आप इजीली गेसेबल पासवर्ड्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वल्नरेबल हो जाता है।
दूसरा है फिशिंग अटैक्स, तो हैकर्स ट्रिक कर लेते हैं यूजर्स को कि वो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिवील कर दे। तीसरी है क्रेडेंशियल स्टफिंग, जहाँ पे जो आपके लीड पासवर्ड्स हैं उनको यूज किया जाता है आपके अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए। फोर्थ है सेशन हाईजैकिंग, जहाँ पे अटैकर्स आपके सेशन के टोकन्स को स्टील कर लेते हैं और आपके अकाउंट के हैंडओवर अपना अपने ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं। ठीक है। फिफ्थ सिक्योरिटी चैलेंज है मैन इन मिडिल अटैक्स, जहाँ पे हैकर्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं लॉगिन डेटा को अनसिक्योर नेटवर्क्स के ऊपर। MITM होता है जब आप पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे होते हैं। अब कैसे हम स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को सिक्योर कर सकते हैं? उसका आंसर है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें, यानी कि वीक पासवर्ड ना लगाएं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें अपने फोन के अंदर। दूसरा है बायोमेट्रिक और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करें, यानी कि फिंगरप्रिंट्स, फेस अनलॉक और सिक्योरिटी कीज ऐड करें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। अवॉइड करें कि आप पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें बिना VPN के। अपनी लॉगिन एक्टिविटीज को हमेशा मॉनिटर करने रहें, यानी कि हमेशा अलर्ट्स ऑन रखें जब कोई भी सस्पिशियस लॉगिन अटेम्प्ट होता है आपके अकाउंट में। लिमिट करें लॉगिन अटेम्प्ट्स को और इनेबल करें कैप्चा। इसकी वजह से ब्रूट फोर्स अटैक्स प्रिवेंट हो जाते हैं। एनक्रिप्शन यानी कि करें अपने ऑथेंटिकेटेड डेटा का, यानी कि सिक्योर ट्रांसमिशन करें लॉगिन क्रेडेंशियल्स का, इसकी वजह से इंटरसेप्शन ना होगा। अब अटैक्स कौन कौन से होते हैं मोबाइल फोन से ऊपर? तो मोबाइल फोन्स आज की डेट में प्राइम टारगेट हैं साइबर क्रिमिनल्स के लिए, क्योंकि वो कांस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर डेटा का स्टोरेज जो है या सेंसिटिव डेटा का स्टोरेज है। तो मोस्ट कॉमन अटैक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मालवेयर और स्पाई अटैक्स, यानी कि मलिशियस ऐप्स जो हैं वो इन्फेक्ट करती हैं डिवाइसेस को, हमारे डेटा को चुराती हैं और उसके ऊपर कंट्रोल लेती हैं। इसका एग्जाम्पल है जोकर मालवेयर, जिसके थ्रू आपकी पेमेंट डिटेल्स चली जाती हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? हमेशा ऐप्स को डाउनलोड करें ट्रस्टेड सोर्सेज से, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। दूसरा है फिशिंग और स्मिशिंग अटैक्स, जहाँ पे फेक ईमेल्स को भेजे जाते हैं, SMS भेजे जाते हैं, इसको स्मिशिंग बोलते हैं। अगर फेक ईमेल्स के थ्रू अटैक हो रहा है तो उसे फिशिंग बोलेंगे, SMS इसके थ्रू हो रहा है तो स्मिशिंग बोलेंगे। तो इसके थ्रू ट्रिक किया जाता है यूजर्स को कि वो अपने क्रेडेंशियल्स को रिवील कर दें। इसका एग्जांपल है फेक बैंक अलर्ट्स, जो कि हमारी OTP पूछते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है? कभी भी ऐसा अगर आपके पास ईमेल या SMS आता है तो उसके ऊपर क्लिक ना करें और ना ही अननोन मैसेजेस को रेस्पॉन्ड करें। तीसरा है सिम स्वैप फ्रॉड, जहाँ पे हैकर्स कन्विंस करते हैं मोबाइल कैरियर को कि वो अपने ट्रांसफर कर दें विक्टिम के फोन नंबर को एक नई सिम पे, या बाईपास कर दें OTP बेस्ड सिक्योरिटी को। इसका प्रिवेंशन क्या है? हमेशा सिम को लॉक रखें, इनेबल करें बैंक अलर्ट्स को और यूज करें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। इसकी वजह से आप सिर्फ SMS के ऊपर रिलाई ना करें सिक्योरिटी के लिए। फोर्थ है मैन इन द मिडिल अटैक्स, यानी कि MITM अटैक्स, जहाँ पे हैकर्स आपके कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को इंटरसेप्ट कर लेते हैं जब आप अनसिक्योर्ड वाईफाई के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है? आप पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करें सेंसिटिव ट्रांजेक्शन्स के लिए और हमेशा VPN का यूज करें सिक्योर ब्राउजिंग के लिए। फिफ्थ है ब्लूटूथ एंड NFC एक्सप्लॉइट्स। यहाँ पे अटैकर क्या करता है? आपके ब्लूटूथ और NFC को एक्सप्लॉइट कर लेता है ताकि वो आपको मालवेयर भेज सके, जिससे आपका डेटा चोर सके। इसका एग्जांपल है ब्लू बॉर्न अटैक, जो कि स्प्रेड हुआ था मालवेयर, जो स्प्रेड करता है मालवेयर वाया ब्लूटूथ। इसका प्रिवेंशन क्या है? हमेशा अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखें जब वो यूज में नहीं है और अननोन डिवाइस के साथ पेयर करना अवॉइड करें। सिक्स्थ है रैंसमवेयर अटैक। तो रैंसमवेयर अटैक्स में मालवेयर आता है, आपके फोन को लॉक करता है और आपसे पेमेंट डिमांड करता है एक्सेस पाने के लिए। इसका एग्जांपल है एंड्रॉयड और फाइल कोडेड डॉट सी रैंसमवेयर, जिसने जो आया है और आपके फोन फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर लेता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? हमेशा अपने डेटा को बैकअप करते रहें और डाउनलोड ना करें अननोन फाइल्स को अननोन जगह से। सेवंथ, फेक चार्जिंग स्टेशंस, जिसको हम जूस जैकिंग बोलते हैं। आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। आप तुरंत वहां पे अपना फोन चार्ज करने लग जाते हैं। वहां पे लोग क्या करते हैं? पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट्स के अंदर मालवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं, ताकि आपका जो डेटा है वो जैसे ही आप प्लग इन करेंगे वहां पे चार्जिंग के लिए, जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो आपका डेटा छूट जाएगा। इसका प्रिवेंशन क्या है? हमेशा अपना खुद का चार्जिंग अडेप्टर यूज करें और एक USB डेटा ब्लॉकर को यूज करें। ठीक। बात करें सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या है मोबाइल डिवाइसेस की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो जैसे जैसे मोबाइल डिवाइसेस का वाइड स्प्रेड बढ़ गया है और प्लेसेस में, जिसकी वजह से आज की डेट में मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उनका वाइड स्प्रेड यूज है वर्क प्लेसेस में, उसी की वजह से सीरियस सिक्योरिटी रिस्क आए हैं।
क्योंकि एम्प्लॉयज ईमेल्स के थ्रू, क्लाउड डेटा के थ्रू या कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के थ्रू एक्सेस करते हैं चीज़ों को अपने स्मार्टफोन से। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ थ्रेट्स रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज बनता है इन थ्रेट्स को एड्रेस करना और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। तो पहला सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है डेटा के ब्रीचेस का और अनऑथराइज्ड एक्सेस का। तो लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस जो हैं वो हमारे कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डेटा को एक्सपोज कर देते हैं, स्पेशली तब जब हमारा जो पासवर्ड था वो वीक था। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज करें और रिमोट वाइप ऑप्शंस का यूज करें। दूसरा सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर BYOD यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस रिस्क। तो पर्सनल डिवाइसेस जैसे कभी कभी लैग करते हैं सिक्योरिटी अपडेट्स को, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंप्लीमेंट करें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट को ताकि वो सेपरेट कर पाए और सिक्योर कर पाए वर्क रिलेटेड डेटा को। तीसरा है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो हैं वो फेक ईमेल्स में या मैसेजेस में फंस जाते हैं और अपनी कंपनी के क्रेडेंशियल्स को लीक कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी चाहिए और इनेबल करनी चाहिए ईमेल फिल्टरिंग। फोर्थ, मालवेयर और रैंसमवेयर अटैक्स। तो इन्फेक्टेड एप्स जो हैं या लिंक्स जो हैं वो स्प्रेड करते हैं मालवेयर्स को अक्रॉस कंपनी नेटवर्क्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? रेस्ट्रिक्ट करें ऐप के इंस्टॉलेशंस को, यूज करें एंटरप्राइज अप्रूव्ड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को ही और हमेशा डिवाइसेस को रेगुलरली अपडेट करते रहें। फिफ्थ है अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई रिस्क। तो रिमोट वर्कर जो इधर उधर बैठ के काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, वो कभी कभी पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से उनका कंपनी का जो डेटा है वो एक्सपोज हो जाता है साइबर थ्रेट्स के पास या साइबर क्राइम क्रिमिनल्स के पास। इसका सॉल्यूशन क्या है? इन्फोर्स करें VPN यूसेज को जब वो रिमोट एक्सेस कर रहे हैं। क्लाउड और डेटा सिंकिंग वर्टिबिलिटी नहीं है, तो अनऑथराइज्ड क्लाउड सिंकिंग से डेटा के जो लीक रिस्क हैं वो बढ़ चुके हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? रेस्ट्रिक्ट करें अनऑथराइज्ड बैकअप्स को और यूज करें एनक्रिप्टेड स्टोरेज। अगला है डिवाइस थेफ्ट और इनसाइडर थ्रेट्स। तो अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो मलिशियस जो है वो आपके कॉर्पोरेट डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कंपनी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको डिवाइस चेकिंग को इनेबल करना है, जियो फेंसिंग का यूज करना है और रिमोट लॉक फीचर्स का यूज करना है। ये इसका सॉल्यूशन है। अब ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स क्या क्या है जिनकी वजह से मोबाइल डिवाइस को सिक्योरली हैंडल किया जा सकता है? तो अगर आप अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स होने चाहिए, एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनका डेटा प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके की मेजर्स क्या है? तो पहला है इम्प्लीमेंट ए मोबाइल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि क्लियर रूल्स डिफाइन कर दें मोबाइल यूसेज के लिए, ऐप इंस्टॉलेशंस के लिए, डेटा के एक्सेस के लिए और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। दूसरा है एनफोर्स करें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन को, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड है डिप्लॉय करें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि सिक्योर करें, मॉनिटर करें और कंट्रोल करें कॉर्पोरेट और पर्सनल डिवाइसेस को जब वो काम के लिए यूज किए जा रहे हैं। फोर्थ है रिस्ट्रिक्ट करें अनट्रस्टेड ऐप्स और डाउनलोड्स को, यानी कि ब्लॉक करें अनऑथराइज्ड ऐप्स के इंस्टॉलेशन को जिनकी वजह से मालवेयर आ सकता है। फिफ्थ है VPNs का यूज करें रिमोट एक्सेस के लिए, जहाँ यानी कि अंश्योर करें हर एक एम्प्लॉय जो है वो VPN का यूज करें जब वो इधर उधर या रिमोटली काम कर रहा है, जिससे कि कंपनी का डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अब समझ आ गया होगा आपको। सिक्स्थ है इनेबल करें रिमोट वाइप और ट्रैकिंग को, यानी कि अगर आपका डिवाइस चोरी हो चुका है या खो चुका है तो उसमें हमेशा इनेबल होना चाहिए फाइंड माई डिवाइस, रिमोट वाइप और जियो फेंसिंग। सेवंथ एजुकेट करें एम्प्लॉयज को मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज बनता है कि वो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाए, जिसकी वजह से अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगा फिशिंग के रिगार्डिंग, मालवेयर के रिगार्डिंग और सेम ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। एट्थ है क्लाउड और बैकअप पॉलिसीज जो हैं उनको सिक्योर करते रहें, यानी कि हमेशा एनक्रिप्टेड बैकअप्स करें और रिस्ट्रिक्ट करें अनऑथराइज सिंकिंग को कॉर्पोरेट डेटा का पर्सनल क्लाउड स्टोरेज अकाउंट्स के साथ। नाइन्थ मॉनिटर करें और ऑडिट करें मोबाइल डिवाइस यूसेज को, यूज करें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल्स को अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए और पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए। टेंथ है रेगुलरली सिक्योरिटी अपडेट्स और पैच मैनेजमेंट करते रहें, यानी कि अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और एंटरप्राइज ऐप्स को अपडेटेड रखें ताकि इनकी जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं वो फिक्स होती रहें। ठीक। अब ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या मेजर्स होने चाहिए मोबाइल कंप्यूटिंग एरा के अंदर।
तो विद मोबाइल डिवाइस बीइंग यूज्ड फॉर वर्क, जैसे जैसे मोबाइल डिवाइसेस काम के लिए यूज किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास काफी सारी सिक्योरिटी या सीरियस सिक्योरिटी रिस्क हैं, इंक्लूडिंग डेटा लीक्स, साइबर अटैक्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अगर उन्हें प्रोटेक्टेड रहना है तो कंपनी के पास कुछ क्लियर सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, इसकी वजह से इन्हें बचा जा सकता है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज कौन कौन सी होनी चाहिए मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए? तो पहला है मोबाइल डिवाइस यूसेज पॉलिसी, जहाँ पे क्लियर रूल्स डिफाइंस हों कंपनी के लिए भी और पर्सनल डिवाइसेस के लिए भी काम पर। दूसरा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि जो इंश्योर करेगी एम्प्लॉय सिर्फ डेटा को तभी एक्सेस करेंगे जब उनकी नीड में है, ठीक है, बाय यूजिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एप्स और सॉफ्टवेयर पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि ब्लॉक करेंगे अनअप्रूव्ड और अनसेफ एप्स को जहां से मालवेयर आ सकता है सिस्टम के अंदर। फोर्थ है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो कि एनफोर्स करेगी डेटा के एनक्रिप्शन को, क्लाउड सिक्योरिटी को और बैकअप पॉलिसीज को टू प्रिवेंट डेटा लॉस। अगला है नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि हर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है कि वो वीपीएन का यूज करे जब वो रिमोट एक्सेस कर रहा है और ब्लॉक करे अनट्रस्टेड पब्लिक वाईफाई को। इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी, जहाँ पे एक प्लान बनाना चाहिए कि वो ट्रैक कर सके, लॉक कर सकते या वाइप कर सके स्टोलन या लॉस्ट डिवाइसेस को और रिपोर्ट कर सके सिक्योरिटी ब्रीचेस को। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए। सिंपल है, सब सिमिलर सही है, आपको सिर्फ 4-5 चीजें पढ़ लेनी है, उनको हर जगह पे लिख देना है, ये इसी से आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन लिखना उस तरीके से है कि वो जिस कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हैं उससे मैच करता चला जाए, ठीक है। बात करें सिक्योरिटी मेजर्स की, तो कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स आप लगा सकते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए? तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का यूज करना है, यानी कि आपको सिक्योरिटी टूल्स यूज करने हैं मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रिमोटली मैनेज करने के लिए हमारे वर्क डिवाइसेस को। आपको रिमोट वाइप का यूज करना है और ट्रैकिंग का यूज करना है, यानी कि आपको फाइंड माई डिवाइस को इनेबल करके रखना है ताकि आपका जो कंपनी का डेटा है वो इरेज हो सके अगर आपका डिवाइस चोरी हो चुका है या खो गया है। रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट्स होने चाहिए, यानी रूटीन चेकअप्स होने चाहिए आपके डिवाइसेस के, ताकि वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट होती रहे और उनको फिक्स किया जा सके। एम्प्लॉय साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, एजुकेट किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज को कि फिशिंग स्कैम्स के बारे में, मेलवेयर रिस्क के बारे में और सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स के बारे में। पैच और अपडेट करें मैनेजमेंट को, यानी कि अपने हर डिवाइसेस को, एप्स को और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को अपडेटेड रखें ताकि पोटेंशियल सिक्योरिटी लूपहोल्स जो है वो फिक्स हो सके। कंक्लूजन ये है कि आज की मोबाइल ड्रिवन वर्ल्ड में कंपनीज को स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स ले जाने चाहिए अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, रिमोट मैनेजमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को, इंफॉर्मेशन को सेफ रख सके। सो आप वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप गाइस आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और बताइए कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।